चैप्टर 12 द ब्लड रिलेशंस, खून का रिश्ता। चलो तो अब अपन शुरुआती ब्लड रिलेशन से करते हैं। बेटा ब्लड रिलेशन में आप मेरी स्क्रीन पे देखोगे कि थोड़े बेसिक सी चीजें लिखी हुई है कि रिलेशन पैटर्न, रिलेशन दो तरीके के होते हैं, पैटर्नल साइड और मैटरनल साइड, है ना। अब मैं आ रहा हूं पढ़ाने पे। अब आप थोड़ा सा शांत होके पेन पेपर लेके बैठे, जहां जहां जरूरी लगे वहां लिखते जाए। वैसे जो जो मैं लिख रहा हूं वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो नोट्स में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो अब आप इधर इधर ध्यान दे दो। आप सब अब पढ़ने वाले मोड में आ जाओ। स्ट्रेटजी वाला काम हो गया, अब पढ़ने वाले मोड में आ जाओ, बिल्कुल सीरियस होके। वैसे चैप्टर ये सीरियस है नहीं, बट फिर भी एनीवे, ब्लड रिलेशन में बेटा दो साइड्स होती है, पैटर्नल साइड, मैटरनल साइड। पैटर्नल साइड मतलब बोले तो पापा की साइड, मैटरनल साइड बोले तो मम्मी की साइड। अब पापा की साइड और मम्मी की साइड में क्या फर्क होता है? दोनों में बहुत फर्क होता है। जैसे आप अगर आपके पापा का भाई है तो वो आपका क्या होगा? चाचा होंगे, और अगर आपकी मम्मी का भाई है तो वो आपके मामा होंगे। तो ये चाचा और मामा वाला डिफरेंस इंग्लिश में क्या होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो ये पैटर्नल और मैटरनल का आपने को ध्यान रखना है। फादर्स फादर, अगर पापा के पापा है तो उनको क्या बोलते हैं? ग्रैंडपा बोलते हैं। अगर मम्मी के पापा है तो उनको क्या बोलते हैं? मैटरनल ग्रैंडफादर। अगर मैं हिंदी में समझाऊं तो आपको और अच्छा लगेगा, नाना जी और दादाजी। पापा के पापा मतलब दादाजी, मम्मी के पापा मतलब नाना जी। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों ही बहुत लाड करते हैं। चलो, मम्मी की मम्मी बोले तो नानी जी, मम्मी के पापा की मम्मी बोले तो दादी जी। अब ये सब समझाने की मुझे जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी अवेयर हो, आपको सब पता है कि मम्मी की बहन को आंट बोलते हैं, हिंदी में मौसी जी बोलेंगे। फादर की सिस्टर को भी आंट बोलते हैं, इंग्लिश में बुआ जी बोलेंगे। तो बुआ और मौसी का फर्क आपको पता है, ठीक है। चलो तो अब ये बेसिक चीजें हैं बेटा, प्लीज एक बार गो थ्रू कर लेना। और एक चीज और मैं बताना भूल गया, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, सब कुछ ICAI के मॉड्यूल से पढ़ा रहा हूं। जो अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये एज इट इज PDF आपको ICAI की वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर किसी कोई बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप मुझे पिंग कर देना, मैं आपको इसके लिंक भेज दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ग्रैंडफादर सन, दादाजी का बेटा आप क्या लगेगा? या दादाजी का बेटा आपको या तो फादर लगेगा या अंकल लगेगा। आपके दादाजी का बेटा, आपके दादाजी का बेटा मतलब या तो आपके पापा होंगे, या दादाजी के और बेटे हैं तो हो सकता है वो आपके अंकल हो, ठीक है। ग्रैंड मदर सन, दादी का बेटा भी वही सेम फादर एंड अंकल। बहुत बेसिक चीजें हैं, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, प्लीज इसको गो थ्रू कर लो। ये 14 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मुझे एक एक पढ़ के सुनाने की जरूरत नहीं है, आप बोर हो जाओगे। प्लीज गो थ्रू कर लो, जल्दी से पढ़ लो इसको। लेट मी नो वंस डन। चलो पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। सन्स वाइफ, बेटे की वाइफ क्या लगेगी? डॉटर इन लॉ लगेगी, बहू। डॉटर्स हस्बैंड, सन इन लॉ। हस्बैंड्स और वाइफ सिस्टर, सिस्टर इन लॉ। ब्रदर सन, नेफ्यू। ब्रदर्स डॉटर, नीस। आपके भाई की बेटी आपकी नीस लगेगी, है ना। ये बहुत बेसिक सी चीजें। आई होप कि आपने इसको एक बार गो थ्रू कर लिया। कहीं लिखना नहीं है, कोई याद नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक बार पढ़ना है। आई होप कि आपने पढ़ लिया। अब आपने बहुत सारी चीजें यहां लिखी हुई है, बेसिक से डिडक्शंस लिखे हुए हैं, आप एक बार प्लीज इसको गो थ्रू कर लेना, काम हो जाएगा। लिखने समझने की मतलब लिखने और ऐसा कुछ याद करने की जैसी चीज नहीं है। माई मदर्स और फादर्स सन इज माई ब्रदर। ऑब्वियसली मेरी मम्मी या पापा का बेटा या बेटी क्या, मेरी मम्मी या पापा का बेटा क्या होगा? मेरा भाई होगा, सिंपल है ना। तो ये बहुत बेसिक से सेंटेंस लिखे हैं ताकि आपको थोड़ी सी इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि कौन सी चीज को क्या बोलते हैं, ठीक है। चलो तो माय मदर्स और फादर्स डॉटर, मेरी मम्मी या पापा की बेटी क्या लगेगी? मेरी सिस्टर लगेगी, सिंपल है। तो लिखा हुआ है माय मदर्स और फादर्स फादर इज माय ग्रैंडफादर। हाँ, या तो मेरी मम्मी के पापा या मेरे पापा के पापा, दोनों ही मेरे ग्रैंडफादर होंगे। एक मैटरनल होगा एक पैटर्नल होगा, पर होंगे तो ग्रैंडफादर। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। तो बेटा ये गो थ्रू कर लोगे आप एक बार, प्लीज एक बार आप ये पढ़ लेना पॉइंट्स। कुछ भी याद रखने जैसा नहीं है, सिर्फ एक बार पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चलो आपका ओके आ गया, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। आपका ओके मुझे रिसीव हो गया, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलो तो अब अपन आते हैं फाइनली क्वेश्चंस पे। सर आप डायरेक्टली क्वेश्चंस कराओगे क्या? आप समझाओगे नहीं कॉन्सेप्ट कि कैसे करना है क्या करना है? मैं आपको बिल्कुल समझा रहा हूं, बस ध्यान से सुन लेना। मैं आपको 2 मिनट में समझा दूंगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूं। बेटा एक्चुअल में होगा क्या ना, इस चैप्टर में क्वेश्चंस ऐसे आएंगे। आप एक बार मैं क्वेश्चन बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि पढ़ना कैसे है, पढ़ना क्या है। ए इज बी इज डॉटर, ए जो है वो बी की डॉटर है। बी इज सी इज मदर, बी जो है वो सी की मम्मी है। डी इज सी इज ब्रदर, डी जो है वो सी का भाई है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? अब बेटा
आपकी जगह कोई भी बच्चा होगा, ये क्वेश्चन पढ़ेगा, कंफ्यूज हो जाएगा। एक बार पढ़ लिया पर अब कुछ याद थोड़ी रहा कि कौन किसका भाई है, कौन किसकी बहन है, ए बी की बेटी है, बी सी की डॉटर है, डी सी का कुछ है, नहीं याद रहा और याद रहेगा भी नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है जो मैं आपको सिखाता हूं बच्चों को, फ्लो चार्ट। हम क्या बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, उस फ्लो वाले डायग्राम से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं आने वाले कुछ 5 मिनट के अंदर आपको 2 चीजें सिखाने वाला हूं। एक तो मैं आपको ये सिखाऊंगा कि इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं, पहली चीज मैं वो सिखाऊंगा। डायग्राम को डिनोट कैसे करते हैं, मेल फीमेल कैसे बताते हैं, दूसरी चीज मैं आपको वो बताऊंगा। तीसरी चीज मैं आपको ये बताऊंगा कि जनरेशन गैप क्या होती है। जिस बच्चे को ये 3 चीजें पता चल गई, उसका इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहली चीज डायग्राम कैसे बनाते हैं, दूसरी चीज मेल फीमेल डिनोट करना है, तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज जल्दी बताओ, जनरेशन गैप। जनरेशन गैप कैसे देखना है, ये 3 चीजें अगर आपने समझ ली तो आपका क्वेश्चन कभी भी कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन बनाएंगे डायग्राम, दूसरा अपन करेंगे मेल फीमेल को मार्क करेंगे, और तीसरी चीज अपन करेंगे वो क्या करेंगे, बताओ जल्दी बताओ क्या करेंगे। डायग्राम बना लिया, मेल फीमेल मार्क कर दिया, उसके बाद जनरेशन गैप। जनरेशन गैप देखेंगे कि कितने जनरेशंस की गैप है। आर वी क्लियर, यहां तक समझ में आया, आगे बढ़ूं। बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी निकाल दिया, वो जो क्वेश्चन में दिखा रहा था उसका आंसर भी बता दिया कि सर ये आंसर है। अभी आंसर पे मत आओ बेटा, अभी सिर्फ समझो कि करना कैसे है। मैं आंसर सारे करूंगा, चिंता मत करो। एक स्टूडेंट मेरे से पूछ रही है कि सर सीए में ये सब क्या काम आते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि हम तो सर सीए करने आए हैं और आप हमको बता रहे हो कि मामा की बुआ की बेटी हमारे क्या लगती है। तो सर ये तो हमको पहले से पता है, सीए में कहां काम आ रहा है, ये सीए में कहां ऑडिटिंग में यूज होगा क्या। नहीं बेटा, ये कहीं सीए में सच डायरेक्टली यूज नहीं होगा, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। ये आपकी मेंटल एबिलिटी का एक टेस्ट है कि आप उस लेवल पे थोड़ा सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते हो, क्योंकि ये फाउंडेशन की एग्जाम जो है ये आपको सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए है कि ये बच्चा आगे जाने के लायक है कि नहीं है। फाउंडेशन की एग्जाम सिर्फ एंट्री है, यहां पे सिर्फ आपको वो ये चेक करना है कि ये बच्चा इतना कैपेबल है कि ये आगे जाए और इंटर में ऑडिट, एडवांस अकाउंट, लॉ, कॉस्ट, एफएम, एसएम ऐसे सब्जेक्ट पढ़े। क्या ये बच्चा इस लायक है कि ये सीए फाइनल में जाए और सीए फाइनल में जाके ऑडिट पढ़े, वहां पे एफएम पढ़े, इस टाइप सारे एफआर पढ़े, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़े, इस टाइप के सब्जेक्ट पढ़े, इस लायक है कि नहीं है। तो वो सिर्फ आपको चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चेक करने का एक तरीका है, ये डायरेक्टली आपको सीए में कहीं नहीं आएगा, ऐसा सीए फाइनल की एग्जाम में भी नहीं आएगा, कहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं बेटा, मैं आपको 3 चीज समझाता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे। लेटर से जब भी कोई मेल होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ए मेल है, तो ए के ऊपर प्लस लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, प्लस लगाएंगे। आप उल्टा भी कर सकते हो, माइनस भी लगा सकते हो, आपकी इच्छा है। और फीमेल के ऊपर हमेशा मैं क्या यूज करता हूं, माइनस यूज करता हूं। मान लो बी फीमेल है तो मैं बी के ऊपर हमेशा क्या लगाता हूं, माइनस था। क्यों, क्योंकि जब मैं डायग्राम बनाऊं तो मुझे खाली देख के ही पता चल जाए कि कौन मेल है कौन फीमेल है। मेल के ऊपर हमेशा प्लस, फीमेल के ऊपर माइनस। आपको अगर ये नहीं पसंद आ रहा, आप इसका उल्टा करना चाहते हो कर सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेल प्लस फीमेल माइनस, ये पहली चीज। अब दूसरी चीज, डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कैसे बनाते हैं बेटा, देखो इधर देखो। बी, लेट अस से मैंने लिखा ए इज फादर ऑफ बी। ए जो है वो बी का, ए इज फादर ऑफ बी। ए क्या है, बी का पापा है। अब पापा अगर ए है तो बड़ा कौन होगा, ए और बी में से? ए बड़ा होगा, पापा है ना, ए इज फादर। तो जो जितना बड़ा होगा वो हमेशा डायग्राम में ऊपर आता है। बड़े डायग्राम में हमेशा ऊपर आते हैं, छोटे डायग्राम में हमेशा नीचे आते हैं। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं इस सेंटेंस का कि ए इज फादर ऑफ बी, तो डायग्राम कैसा बनेगा बेटा, ए आएगा ऊपर, ए आएगा ऊपर और बी आएगा नीचे। अब ये एरो आपको ऐसे डाउनवर्ड लगाना है, अपवर्ड लगाना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एरो आपका मन हो वैसे लगा लो, बस मुझे तो इससे मतलब है कि ए आना चाहिए कहां, ए कहां आना चाहिए ऊपर, बी कहां आना चाहिए नीचे। अब ए इज फादर ऑफ बी, ए फादर है मतलब ऑब्वियसली मेल होगा, तो मेल होगा तो उसके ऊपर कौन सा साइन आएगा बेटा, प्लस साइन आएगा। अब बी का क्या जेंडर है,
बी का जेंडर हमें नहीं पता, यहां पे नहीं लिखा हुआ है कि बी मेल है या फीमेल है, तो हम बी के ऊपर कोई भी साइन नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा, जब भी ऐसी गैप अगर आ जाए, ए और बी के बीच में गैप है कि नहीं है, ए ऊपर है बी नीचे है, इसको बोलते हैं जनरेशन गैप। और ए और बी के बीच में कितने जनरेशन का गैप है, प्लीज ध्यान से सुनो, कितने जनरेशन का गैप है, एक जनरेशन का गैप। अब मुझे बताओ कि एक जनरेशन का गैप कहां कहां होता है। आपके और आपके पापा में एक जनरेशन का गैप है, हाँ है ना, बिल्कुल है। आपके फादर की जनरेशन अलग थी, आपकी जनरेशन अलग है। अब आपके बच्चे होंगे तो वो एक और जनरेशन हो जाएगी। ठीक है, आपके बच्चों की और आपके फादर में फिर 2 जनरेशन का गैप हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो क्या इस चीज को, जनरेशन का गैप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आपकी जनरेशन और आपके फादर की जनरेशन में 1 जनरेशन का फर्क है। ठीक है, परफेक्ट, आप समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया। अब मान लो बी की एक बेटी है सी, बी की एक बेटी है सी, तो फिर ए और सी में कितने जनरेशन का गैप हो गया, 2 जनरेशन का गैप। ठीक है, इसके अलावा बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने लिखा है कि सर एक जनरेशन के गैप में अंकल भी हो सकते हैं, फादर भी हो सकते हैं, आंट भी हो सकती है। बिल्कुल सही लिखा है इस बच्चे ने कि बेटा आपके चाचा और आप में भी 1 जनरेशन का फर्क है, आपकी बुआ और आप में भी 1 जनरेशन का फर्क है, मौसी और आप में भी 1 जनरेशन का फर्क है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, भाई बहन में कितने जनरेशन का फर्क होगा, क्या भाई बहन की जनरेशन में फर्क होगा, कोई गैप आएगा, जनरेशन गैप नहीं आएगा। भाई बहन की जनरेशन में कोई फर्क नहीं हो सकता। आपके कजिन्स और आपकी जनरेशन में कोई फर्क है क्या, नहीं, आप सब सेम जनरेशन के हो। कजिन्स में कोई गैप नहीं, फादर में सॉरी कजिन्स के साथ भाई बहन सिस्टर में कोई गैप नहीं, जनरेशन गैप नहीं आएगा। तो सर उनको कैसे लिखेंगे अपन, ध्यान से देखो, अगर ए और बी दोनों भाई भाई हैं तो आप ऐसे लिखोगे, ए के ऊपर भी प्लस बी के ऊपर भी प्लस, क्योंकि दोनों भाई भाई हैं, और दोनों को किस लेवल में लिखोगे, एक ही लेवल में लिखोगे। क्या ये क्लियर हुआ। ठीक है, अगर सेम ए और बी दोनों बहनें हैं तो कैसे लिखोगे, ए और बी को ऐसे लिखोगे, एक ही लेवल में लिखोगे। अच्छा ए और बी सी तीनों कजिन्स हैं तो कजिन्स को कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे। ठीक है, अच्छा हस्बैंड वाइफ है, एक हस्बैंड है, एक्स जो है वो हस्बैंड है, वाई जो है वाइफ है, उनको कैसे लिखोगे। क्या हस्बैंड और वाइफ के बीच में जनरेशन का गैप होता है, नहीं होता है, तो उनको ऐसे लिखेंगे। जहां जनरेशन का गैप नहीं होता है उनको एक हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखेंगे, जैसा मैंने यहां पे लिखा है। अगर जनरेशन का गैप है तो ऊपर नीचे लिखेंगे। कोई डाउट, कोई डाउट जल्दी बता दो यार, कोई डाउट है क्या। चलो बहुत बढ़िया, हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, कजिन्स, इनमें जनरेशन का गैप नहीं होता। चलो आगे बढ़ते हैं। सर जनरेशन का गैप कहां होता है, आपके और आपकी नीस में कोई जनरेशन का गैप होगा, नेफ्यू या नीस में, आपके और आपके नीस में कोई जनरेशन का गैप होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, यस और नो। नीस, नीस मतलब भांजी। चलो बहुत बढ़िया, चीकू बोल रहा है कि नहीं होगा, और अनदर वन, ओके, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं होगा। ठीक है, बहुत बिल्कुल सही बोला आपने, नहीं होगा। आप चलो, मैंने बहुत अच्छा कंफ्यूज किया आपको। मैं आपकी कमेंट्स में यही देखना चाह रहा था कि आप कंफ्यूज होते हो कि नहीं होते हो। आप कंफ्यूज हो रहे हो, बेटा बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। आपकी और आपकी भतीजी या भांजी में डेफिनेटली जनरेशन का गैप होगा, क्योंकि भतीजी या भांजी कैसी होगी आपकी, या तो जो बहन की बेटी है ना, बहन की बेटी या भाई का बेटा या बेटी, तो ऑब्वियसली आपके भाई की बेटी या बेटी है, तो जनरेशन का गैप आएगा। ठीक है, तो नेफ्यू या नीस में जनरेशन गैप होता है, लिख रहा हूं मैं, जनरेशन गैप होता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बहुत हो गया क्लियर, बहुत बढ़िया। अब अपन एक केस डिस्कस करेंगे, उस केस में आपको बहुत कुछ आप पता चल जाएगा। चलो ए, एक, बी, सी और डी। बस ये लास्ट चीज है, लास्ट लास्ट लास्ट, प्लीज एक बार ध्यान से सुन लो, ये लास्ट चीज समझा रहा हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चंस पे आ जाऊंगा। एक बार क्वेश्चन कराने अगर मैंने शुरू कर दिए तो फिर मैं रुकता नहीं हूं, फिर मैं कराते जाऊंगा क्वेश्चंस, इसलिए ये समझने का टाइम है, प्लीज ध्यान से समझो। अभी आप मेरा पहले क्वेश्चन, मेरा एक्सप्लेनेशन सुन लो। डी के जो फादर है वो सी है, सी के पापा है बी और बी के पापा है ए। यहां पे कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। चारों में से डी के पापा कौन है, सी, सी के पापा बी, बी के पापा ए। क्या डायग्राम सही बनाया मैंने, एक दूसरे के पापा हैं तो एक के ऊपर एक आएंगे, है ना। ठीक है, तो ये सारे पापाओं को मैंने साथ में इकट्ठा कर दिया। अब ध्यान से सुनो, इनके बीच में 1 जनरेशन का फर्क है, 2 जनरेशन का फर्क है, यहां पे 3 जनरेशन का फर्क है। अब सी डी का क्या लगता है, सी डी का क्या लगता है, फादर,
सही लिखा मैंने? फादर लगता है? क्यों प्रेक्षा बेटा, क्या लगता है, फादर या क्या लगता है? सी, सी डी का क्या है? फादर है। बहुत बढ़िया। बी डी का क्या है? मैं सबका रिलेशन डी से निकाल रहा हूं, सबका रिश्ता डी फॉर डॉग से निकाल रहा हूं। बी क्या है? बी क्या है बेटा? ग्रैंडफादर है। बी क्या है बेटा? ग्रैंडफादर है। इसका क्या मतलब हुआ? जब भी बीच में दो जनरेशन का गैप आएगा, जब भी दो जनरेशन का गैप आएगा, तो वहां पे ग्रैंड शब्द यूज होगा। बेटा जब भी दो जनरेशन का डिफरेंस आएगा तो क्या शब्द यूज होगा? ग्रैंड। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंड शब्द यूज होगा। ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, दो जनरेशन का जब भी आए गैप तो ग्रैंडफादर शुड। अब तीसरा, मुझे कोई बच्चा प्लीज बता दे कि जो ए है, ए, वो डी का क्या लगता है? जो ए फॉर एप्पल है वो डी का क्या लगता है? जल्दी बता दो बस, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा जिन लोगों ने अपने नाम कुछ अजीब अजीब से रख रखे हैं यूट्यूब पे, वो प्लीज अपने नाम एक बार मुझे कमेंट्स में डाल दो, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि ये लॉफी म्यूजिक कौन है, ये द क्लिक फ्लिक कौन है ना? मुझे थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो अपने रियल नेम एक बार प्लीज मेंशन कर दो आप कमेंट्स में। एनीवे, मैं कहा था फादर ग्रैंडफादर, ये बेटा जो ए है वो डी का ग्रेट ग्रैंडफादर होगा, मतलब दादाजी का भी दादाजी, दादाजी का फादर, तो ग्रेट ग्रैंडफादर। क्या मतलब हुआ सर इसका? बेटा जब भी एक जनरेशन होती है तो फादर, अंकल, इस टाइप के शब्द आएंगे। जब दो जनरेशन हो जाएगी तो ग्रैंड शब्द यूज होगा। दो जनरेशन में ग्रैंड लग जाएगा आगे, जैसे फादर की जगह ग्रैंडफादर हो जाएगा, मदर की जगह ग्रैंडमदर हो जाएगा, सन की जगह ग्रैंडसन हो जाएगा। अब वैसे ही जब तीन जनरेशन का गैप आ जाए, कोई भी दो लोगों में तीन जनरेशन का अगर गैप है, तो वहां पे ग्रेट शब्द यूज होगा। ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडमदर, ग्रेट ग्रैंडसन, तो ग्रेट शब्द का यूज होगा। ग्रैंड तो आएगा ही सही, पर ग्रैंड के आगे ग्रेट लग जाएगा। ठीक है। अब आप ये मत पूछना कि सर 4 लेवल हो गए तो क्या आएगा, ग्रेट का स्क्वायर आएगा क्या, कि ग्रेट का क्यूब आएगा, वहां तक अपने को नहीं जाना है। ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके बेटा, शैल वी मूव फॉरवर्ड? आप यहां तक सब कुछ समझ गए? अब अपन आते क्वेश्चंस पे। परफेक्टो, हियर वी गो। पहला क्वेश्चन मेरी स्क्रीन पे है बेटा, प्लीज ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। ए इज बीज डॉटर। पहले मुझे बनाने दो प्लीज डायग्राम वगैरह सब कुछ, और फिर आप करना। आपको मैं बहुत टाइम दूंगा सॉल्व करने के लिए, चिंता मत करो, आपको मैं सोचने समझने के लिए टाइम दूंगा। ए इज बीज डॉटर, मैं एक एक लाइन पढ़ता जाऊंगा, डायग्राम बनाते जाऊंगा। ए इज बीज डॉटर, ए जो है वो बी की डॉटर है, तो बी को यहां लिख रहा हूं, बी की डॉटर है, तो डॉटर हमेशा नीचे आएगी, और डॉटर और फादर या डॉटर और मदर में हमेशा एक जनरेशन का गैप होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इनके बीच में गैप रखा है, एक जनरेशन का गैप मैंने रखा है। ठीक है, ए इज बीज डॉटर, तो ए जो है वो बी की डॉटर है। बी इज सीज मदर, बी जो है ना वो सी की भी मम्मी है। अब बी जो है वो सी की भी मम्मी है, तो बी इज सीज मदर। इस सेंटेंस से मुझे दो चीजें पता चली। इस सेंटेंस से मुझे पता चल गया कि एक तो बी जो है वो फीमेल है, मुझे बी का जेंडर पता नहीं था, अब मुझे बी का जेंडर पता चल गया कि बी फीमेल है, और बी इज सीज मदर, बी इज सी की मदर, तो बी सी की मम्मी है, तो सी भी यहां आएगा नीचे, है ना। सी का जेंडर मुझे नहीं पता, और ए और सी इतना भी मुझे पता चल गया कि ए और सी आपस में भाई बहन है या बहन बहन है। सी का जेंडर अभी नहीं पता। डी इज सीज ब्रदर, जो डी है ना वो सी का भाई है। ठीक है, तो डी के ऊपर प्लस आ जाएगा, और भाई बहन सब एक लेवल में आते हैं, इसलिए सी के लेवल में डी आ गया। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? बहुत बढ़िया, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? बेटा ध्यान से सुनना, यहाँ पे कौन सा शब्द पहले लिखा हुआ है उससे बहुत फर्क पड़ता है। अब हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी का क्या रिश्ता है ए से, आपको बताना है। आपका समय शुरू होता है अब। क्या जो डी है वो ए का फादर है? बेटा अगर डी ए का फादर, मैं एक एक ऑप्शन करके एक्सप्लोर कर रहा हूं ना, मैं पहले आया हूं ऑप्शन ए पे। क्या डी ए का फादर है? अगर डी ए का फादर होता तो फादर और सन में हमेशा एक जनरेशन का गैप होता है। क्या डी और ए में कोई गैप दिख रहा है? कोई गैप नहीं है, एक ही लेवल में है, मतलब ये फादर तो नहीं हो सकता। चलो अगला, ग्रैंडफादर। ओ हो, ग्रैंड शब्द तब लगता है, अभी थोड़ी देर गला फाड़ फाड़ के समझाया कि ग्रैंड शब्द तब लगता है जब दो जनरेशन का गैप हो। क्या यहां पे डी और ए के बीच में डायग्राम में दो जनरेशन का गैप दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा, मैंने तो चश्मा लगाया हुआ है फिर भी नहीं दिख रहा। इसका मतलब ग्रैंडफादर भी गलत है, ग्रैंडफादर आंसर हो ही नहीं सकता। बी
ब्रदर है क्या? हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? ऑप्शन सी इज ब्रदर। डी ए का भाई है क्या? बिल्कुल है। अरे भैया इन दोनों तीनों के बीच में ए, सी और डी, इनके बीच में कोई जनरेशन का गैप नहीं है। और जनरेशन का गैप कब नहीं होता है? जब या तो आपस में भाई बहन हो या कजिन्स हो। आपके भाई बहनों में कोई जनरेशन का गैप नहीं है, ठीक है ना। आप अपने भाई बहनों को ऐसा थोड़ी बोलते हो कि बेटा मैं तेरे से भी पुरानी जनरेशन का आदमी हूं, ऐसा बोलते हो कि अपनी भाई या बहन को? नहीं बोलते। तो भाई बिल्कुल सही है। और डी के ऊपर प्लस का साइन लगा हुआ है, मतलब वो मेल है। अगर वो मेल है तो वो भाई हो सकता है, बहन तो हो नहीं सकती, ठीक है। अब एक और लास्ट ऑप्शन, सन। क्या डी ए का सन है? अगर डी ए का सन होता तो ए के नीचे इस तरीके से लिखते अपन उसको, इस तरीके से एक जनरेशन का गैप होता, पर ऐसा तो नहीं है। मतलब ये क्या नहीं है बेटा? ये सन भी नहीं है। सन भी हटा देते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? ब्रदर। अब मुझे प्लीज कोई भी बच्चा जिसको थोड़ा सा भी डाउट हो, 250 ग्राम भी डाउट हो, प्लीज बता दो कि क्या आपको कोई डाउट है? क्या ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया? क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं ये चीज? डायग्राम कैसे बनाना है, कैसे सही आंसर तक पहुंचना है, कैसे रॉन्ग आंसर्स को एलिमिनेट करना है, कैसे जनरेशन का चार्ट आपको हेल्प कर रहा है, क्या ये सारी चीजें मैं आपको समझा पाया? यस टिशा, आपकी बात मैं समझ गया। एंड ओके परफेक्ट, मैं समझा पाया। यस आपको समझ में आ रहा है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गिव द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं। प्लीज एक्सक्यूज ब्रदर। अब अपन अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से सुने और यहाँ पे लिखें, ठीक है। एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे, डायग्राम बनाते जाएंगे। एक बच्चा क्या गलती करेगा मालूम है आपको? एक बच्चा ये गलती करेगा कि पूरा क्वेश्चन पढ़ लेगा और फिर डायग्राम बनाएगा। अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाओगे, वो डायग्राम बहुत बार गलत बनेगा, बहुत बार सही बनेगा। तो ऐसा रिस्क ना लें, एक एक लाइन पढ़ते जाएं, डायग्राम बना के जाएं। मैंने पहली लाइन पढ़ी, पी इज क्यूज ब्रदर। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि पी जो है वो क्यू का भाई है। तो अगर वो क्यू का भाई है तो दोनों के बीच में जनरेशन का गैप नहीं आएगा, दोनों एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे। और आर इज क्यूज मदर। आर जो है वो क्यू की मम्मी है। अरे क्यू की मम्मी क्यू के ऊपर, ठीक है। क्यू की मम्मी है तो क्यू के और एक जनरेशन का गैप आएगा, वो बता दिया। एस इज आर्स फादर। एस जो है वो आर का भी पापा है, तो आर एस के ऊपर लगा दिया प्लस, क्योंकि वो पापा है और वो आर का पापा है, इसलिए आर के ऊपर लिख दिया। टी इज एस मदर। ओहो, टी जो है वो एस की भी मम्मी है। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा और जगह देनी पड़ेगी मुझे। एस की भी मम्मी है। कौन है एस की मम्मी? टी। टी इज एस मदर। टी की एस की मम्मी है टी। टी इज एस मदर। हाउ इज पी रिलेटेड टू टी? जो पी है ना वो टी से कैसे रिलेटेड है, ये पता करना, ये पता करना आपने, ठीक है। अब जो दो लोगों के बीच का रिश्ता मुझे पता करना है, उनके बीच का जनरेशन का गैप जरूर देखें। इसीलिए तो मैंने आपको जनरेशन गैप वाला कॉन्सेप्ट सिखाया। तो एक जनरेशन, दो जनरेशन, तीन जनरेशन, जिन दो लोगों के बीच का रिश्ता मुझसे पूछा गया है क्वेश्चन में, उन दोनों के बीच में 3 जनरेशन का गैप है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा था क्या, कि जब भी 3 जनरेशन का गैप आएगा तो एक शब्द यूज होगा। वो शब्द कौन सा था? वो शब्द था ग्रेट। क्या यूज होना चाहिए? ग्रेट। जहां ग्रेट यूज नहीं हो रहा उड़ा दो उसको। यह ग्रेट यूज नहीं हो रहा, गलत गलत गलत। जहां ग्रेट शब्द यूज नहीं हो रहा वो आंसर सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 जनरेशन में ग्रेट शब्द आता है, 2 जनरेशन में ग्रैंड शब्द आता है, हाँ या ना? तो मैं तो देखूंगा ही नहीं, मैं तो जहां ग्रेट नहीं है वो आंसर गलत, बाकी सब सही। तो ग्रेट ग्रैंडसन आएगा। पी का पूछा है, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी? पी सबसे छोटा है और वो टी का क्या है? ग्रेट ग्रैंडसन है, ठीक है। क्या आप समझ पाए बेटा इस क्वेश्चन को? क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? बहुत बढ़िया। सब बच्चों के राइट आंसर, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने गलत आंसर दिया, सबके राइट आंसर है। बहुत बढ़िया सौम्या, भूमि, संस्कृति एंड ऑल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लूं? आर यू गाइस कंफर्टेबल? शैल आई इंक्रीज माई स्पीड? स्पीड बढ़ा लो थोड़ी सी। अब आप कंफर्टेबल हो गए हो, आपको समझ में आना शुरू हो गया है, तो मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लूंगा। मिताली बोल रही है कि यस बढ़ा लो, ठीक है, ओके मिताली। आगे बढ़ते हैं अपन। आगे कहां जाना है अपन? ए इज बीज ब्रदर। मुझे तो ए जो है वो बी का भाई है, ठीक है साहब। ए इज बीज ब्रदर। सी इज डीज फादर। सी जो है वो डी का पापा है। अरे
ए और बी अलग है और सी और डी अलग है, दोनों के बीच में कुछ रिश्ता ही नहीं दिया है। कोई बात नहीं, मैं अभी साइड में लिख देता हूं, सी इज डीज फादर, सी जो है वो डी का पापा है, डी का पापा कौन है, सी है, ठीक है, ऐसा कुछ साइड में लिख दिया। ई इज बीज मदर, ई जो है ना, ई फॉर एलिफेंट, वो बी की मम्मी है, तो बी के ऊपर आ जाएगी। इन ए एंड डी आर ब्रदर्स, ए एंड डी आर ब्रदर्स, तो ए एंड डी, ये डी आ जाएगा, ए और डी ब्रदर से मतलब दोनों के ऊपर प्लस साइन आ जाएगा। और क्या लिखा हुआ था, आप वापस से इस लाइन पे आते हैं, सी और डी वाली लाइन पे, कि सी इज डीज फादर, सी जो है वो डी का पापा है, सी जो है वो डी का पापा है, तो डी के ऊपर आएगा। तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। आई होप कि आप डायग्राम बना पाए ऐसा। चलो ठीक है, डन। तो अब अपने को पूछा क्या है, हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, ई और सी का रिश्ता पूछा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है बताओ भैया। हाउ इज ई, देखो बेटा पहले क्या शब्द यूज हुआ है, ई, तो आपको ई को देखना है कि ई सी का क्या लगता है। हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, ई और सी का क्या रिश्ता है। देखो बेटा ए बी और डी, ए बी डी तीनों भाई बहन हैं आपस में, क्योंकि इनके बीच में जनरेशन का गैप नहीं है, ठीक है ना, और ई और सी के बीच में भी कोई जनरेशन का गैप नहीं है, ई और सी के बीच में भी कोई जनरेशन का गैप नहीं है। बताओ क्या होगा। मैं आपके कमेंट में आंसर देखूं, रुको एक बार मैं कमेंट्स में आंसर देखता हूं आपके क्या आंसर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड कैशो, वेरी गुड एंजल, चिकू बेटा राइट। चलो आप सब लोगों ने बिल्कुल सही बोला, वाइफ आएगा। अब वाइफ क्यों आएगा पहले समझते हैं, ध्यान से देखो बेटा, आप ध्यान से क्या देखो यार, ऐसा समझो कि सी का बेटा, सी का बेटा और ई का भी बेटा, ई का, ई की बेटा या बेटी जो भी है, ये आपस में अगर भाई बहन है तो सी और ई में क्या रिश्ता होगा, ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ होंगे, ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ होंगे। फिर भी आपको अगर देखना हो तो ऐसा देख सकते हो कि हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, क्या ई जो है वो सी की सिस्टर हो सकती है क्या, ई सी की सिस्टर हो सकती है, जनरेशन गैप नहीं है उस हिसाब से तो सिस्टर हो सकती है, पर फिर भी आप ये सोचो कि सी का बेटा और ई का बेटा या बेटी जो भी है ये बी, ये आपस में भाई बहन है, तो ये तो तभी हो सकता है जब ई क्या हो, वाइफ हो। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, वाइफ। सी तो बिल्कुल गलत है, नीस, क्योंकि नीस होती तो जनरेशन का गैप होता। सिस्टर इन लॉ ऑल्सो नहीं आएगा, अब इसलिए नहीं आएगा, आप समझ गए क्यों। चलो सारे बच्चों का आंसर राइट है, आई होप आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, बी इज ब्रदर ऑफ सी। फिर से डायग्राम बनाता हूं मैं, ए इज सिस्टर ऑफ बी, बी इज ब्रदर ऑफ सी, बी इज ब्रदर ऑफ सी, सी इज द सन ऑफ डी, सी इज द सन ऑफ डी, सॉरी सी इज द सन ऑफ डी ना, तो सी के ऊपर प्लस आएगा, डी के ऊपर अभी नहीं पता क्या आएगा। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डी और ए के बीच का रिश्ता क्या है। ध्यान से देखो बेटा, इस क्वेश्चन में पहला शब्द यूज किया हुआ है डी फॉर डॉग, कि हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो डी जो है वो सन तो नहीं हो सकता। अगर डी बेटा होता, अगर डी ए का बेटा होता तो ए के नीचे आता, ए के ऊपर नहीं आता, तो सन तो नहीं हो सकता। मुझे इतना सा पता है कि सन तो नहीं हो सकता। अगर डी ए की डॉटर होती तो भी नीचे आती, डी ए के ऊपर थोड़ी आती, तो डॉटर भी नहीं हो सकता। अब दो ऑप्शन बचे आपके पास, मदर एंड अंकल, इन दोनों पर विचार करो और मुझे बताओ कौन सा सही है। ए इज द सिस्टर ऑफ बी ना, ए और बी आपस में भाई बहन है, बी इज ब्रदर ऑफ सी, मतलब ए बी सी तीनों भाई बहन है आपस में, एंड सी इज द सन ऑफ डी। बेटा अगर ये तीन भाई बहन है, ध्यान से सुनो, ए बी और सी तीनों आपस में भाई बहन है और उनमें से एक की मम्मी है डी, तो बचे हुए दोनों की मम्मी भी तो डी होगी, क्योंकि ये तीनों आपस में भाई बहन है ना। ऐसा तो नहीं लिखा है ना कजिन से, कजिन शब्द तो यूज किया नहीं है। अगर कजिन शब्द यूज नहीं किया है, ब्रदर सिस्टर शब्द यूज किया है, तो ब्रदर सिस्टर और कजिन शब्द दोनों अलग अलग होते हैं। अगर यहाँ कजिन लिखा होता तो बात अलग हो जाती, पर यहां तो लिखा है सन, है ना। अगर जो ए बी सी आपस में तीनों भाई बहन है और उसमें से सी जो है वो डी का सन है, तो बी और ए बी ऑब्वियसली किसके सन या डॉटर होंगे, डी के ही होंगे, है ना, डी के ही होंगे, तो इसलिए डी क्या हो जाएगी, मदर हो जाएगी।
डी का जेंडर हमें अभी तक तो नहीं पता था, पर डी मदर हो जाएगी। बिल्कुल सही मैं एक मिनट आपके कमेंट्स ही देख रहा हूं, सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, परफेक्टो। नहीं, कुछ बच्चों ने अंकल आंसर भी दिया है, कुछ बच्चों ने अंकल भी दिया है, कुछ बच्चों ने अंकल भी दिया है। जिन बच्चों ने अंकल दिया है बेटा एक बार प्लीज फिर से सोचो, अगर अंकल होता तो क्या शब्द आता? तो ये शब्द आना चाहिए था कि ए बी और सी आपस में कजिन्स हैं। अगर कजिन्स होते तो मैं मानता कि जो डी है वो अंकल भी हो सकता था, या अंकल भी हो, अंकल भी हो सकता था। पर यहां पे कजिन शब्द यूज नहीं हुआ है बेटा, यहां पे शब्द यूज हुआ है ब्रदर सिस्टर एंड सन। मतलब डी का सन कौन है? सी। डी का सन कौन है? सी। और सी के ब्रदर सिस्टर कौन है? ए और बी। तो अगर सी जो है वो डी का सन है और बी, ए और बी उसके भाई बहन है, तो वो कजिन तो है नहीं, भाई बहन है, सिस्टर ब्रदर शब्द यूज हुआ है। तो फिर एक ही तरीका हो सकता है कि डी मम्मी हो, उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बेटा आप जिन बच्चों ने अंकल लिखा है, क्या वो इस चीज को समझते हैं और मानते हैं कि अंकल आंसर नहीं आएगा? क्या बेटा आप मानते हो? मिताली बोल रही है कि हाँ मदर होगी। एक और बच्चा बोल रहा है कि मदर। सौम्या बेटा, चीकू बेटा एंड भूमि बेटा, क्या आप इस चीज को समझ पाए कि मदर क्यों आंसर आएगा, अंकल क्यों नहीं आएगा? बहुत बढ़िया। अब एक बच्चे का जो डाउट आया है ना, एक्चुअल में डाउट्स भी बहुत कुछ सिखाते हैं, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि डाउट्स पूछो। अब एक बच्चा है केशव, केशव ने डाउट पूछा है कि सर लेकिन लेकिन ए तो डी की डॉटर भी तो हुई। उसका, मैं केशव का क्वेश्चन मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं उसको यहां पे लिखूंगा। केशव ने बोला कि सर ए तो डी की डॉटर भी तो हुई। एग्जैक्टली केशव ने ऐसा ही पूछा है मेरे से कि सर ए जो है वो डी की डॉटर भी तो हुई, तो फिर ये डॉटर ऑप्शन भी तो सही होना चाहिए, क्योंकि जो ए है, ए जो है वो डी की तो डॉटर है। और मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूं केशव की बात से कि सर जो ए है, ए जो है वो डी की डॉटर है, तो फिर ऑप्शन जो बी है डॉटर, वो भी सही होना चाहिए। क्या ये सही होना चाहिए? आपका कोई कमेंट इस पे? देखो केशव बेटा ध्यान से सुनो, ये जो डी है ना, कभी भी क्वेश्चन में ये देखना है कि पहले यहां पे क्या लिखा है, जो पहला शब्द लिखा हो उसका रिलेशन निकालना होता है। यहां पे लिखा हुआ है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी ए से कैसे रिलेटेड है? डी शब्द पहले यूज हुआ है, तो डी का रिश्ता निकालना पड़ेगा, और डी जो है वो मदर है, इसलिए मैंने मदर पे लगाया। अगर वो क्वेश्चन में ऐसा पूछता कि हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, केशव बेटा ध्यान से देखो, चेंज देखो, चेंज क्या चेंज करना है। अगर क्वेश्चन में वो ऐसा लिख दे कि डी की जगह ए लिख दे, ए की जगह डी लिख दे, और वो आपसे ऐसा पूछे हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए जो है वो डी से कैसे रिलेटेड है, तो फिर जो केशव ने आंसर दिया है डॉटर, वो सही होता। कितने बच्चों को ईमानदारी से ये चीज समझ में आई, जल्दी बता दो। क्या आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? क्या आप ये समझ पा रहे हो? डिफरेंस समझ में आया? सबसे पहले मैं केशव से ही पूछूंगा, केशव बेटा समझ में आया? बहुत बढ़िया बेटा, अगर ए रिलेटेड टू डी पूछा है तो आंसर कुछ और आएगा, डी रिलेटेड टू ए पूछा है तो आंसर कुछ और आएगा। अगर मैं और मेरे पापा दोनों साथ में बैठे हैं, मैं और मेरे पापा दोनों अगर साथ में बैठे हैं, अगर कोई मेरे पापा से पूछेगा कि ये कौन है, तो मेरे पापा बोलेंगे कि ये मेरा बेटा है। पर अगर वही आदमी मुझसे पूछेगा कि ये कौन है, तो मैं बोलूंगा कि मेरे पापा है। तो जिससे पूछेगा, बेटे तो हम दो ही है, मैं और मेरे पापा, बट फिर भी जिससे वो पूछेगा उसके हिसाब से आंसर चेंज हो जाएगा। मुझसे पूछेगा तो मैं बोलूंगा ये मेरे पापा है, अगर मेरे पापा से पूछेगा तो वो बोलेंगे कि ये मेरा बेटा है। बस वही वाली कहानी यहां पे भी है। आई होप कि आप समझ गए। परफेक्टो, आगे बढ़ो। चलो बेटा अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नहीं है तो सिर्फ एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चन तो अभी शुरू भी नहीं हुए हैं, क्वेश्चन तो अभी मैंने शुरू करे ही नहीं है। B is brother of A, B is brother of A। कौन पूछ रहा है कि केशव भाई कैसे हो? बेटा इधर ध्यान दे लो,
केशव तो अच्छा है, आप इधर ध्यान दे लो। बी इज ब्रदर ऑफ ए, चलो इधर करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। बी इज ब्रदर ऑफ ए whose only sister is mother of C. B is brother of A. ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। चलो मैं नहीं बना रहा, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, मैं डायग्राम नहीं बना रहा अभी, आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, फटाफट आप डायग्राम बना लो, फिर मैं बनाता हूं, ताकि आपको आपकी गलती पता चल जाएगी अगर कुछ करी तो। बेटा एग्जाम्पल के 6 क्वेश्चन हैं, अभी अपन 5वां कर रहे हैं, उसके बाद एक एग्जाम्पल और करेंगे, 6th एग्जाम्पल। तब तक मैं आपको स्लो पढ़ाऊंगा क्योंकि एग्जाम्पल्स हैं। एक बार एक्सरसाइज शुरू हो गई, एक्सरसाइज भी आज ही शुरू हो जाएगी, चिंता मत करो। ये चैप्टर 12 है, इस चैप्टर की एक ही एक्सरसाइज है 12A। कौन सी एक्सरसाइज? 12A। 12A में 55 क्वेश्चन है। इन 55 क्वेश्चन में से जितने हो सकेंगे आज अपन आज करेंगे, बाकी के कल करेंगे, ठीक है ना। तो वो जो 12A जब शुरू होगी तब मैं अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ा के फिर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अभी तो मैं आपको बिल्कुल आराम से करवा रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। चलो आई होप कि आपने डायग्राम बना लिया। बी इज ब्रदर ऑफ ए हुज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी। बी इज ब्रदर ऑफ ए, बी जो है वो ए का भाई है। अब बी की ओनली सिस्टर, बी की सिर्फ सिस्टर है, क्या है? ओनली सिस्टर है। बी की सिर्फ क्या है? ओनली सिस्टर। बी इज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी, मतलब वो बी की ए की सिस्टर है, तो वो सिस्टर कौन होगी? ऑब्वियसली वो सिस्टर ए ही होगी। और बी इज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी, तो ये जो ए है ये किसकी मदर है? सी की मदर है। डी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी। मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब नाना जी, जो डी है वो सी के नाना जी हैं। अगर वो सी के नाना जी है मतलब वो ए के पापा है, ए के क्या है? पापा है। तो इसलिए डी जो है वो ए के ऊपर आएगा। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? ए जो है वो डी से कैसे रिलेटेड है, कौन बताएगा? ए है क्या है बेटा? ए डी की, ए जो है वो डी की डॉटर है, क्या है बेटा? डॉटर है। सामने दिख रहा है, ये तो क्वेश्चन बहुत क्रिस्टल क्लियर है अपने को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर क्लास कितनी बजे तक चलेगी? कितनी बजे तक ले बेटा, आपकी क्या कैपेसिटी है? घंटा, आई मीन आधा घंटा और ले, 3 बजे तक ले क्लास, 3 PM तक। तीन बजे तक ले लें क्लास। चलो अगला, एक बच्चा बोल रहा सर 5 बजे तक ले लो, इधर आओ। 5 बजे तक लूंगा तो लेट जाओगे आप। एनीवे आगे बढ़ते हैं। अब ना कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो गए होंगे, कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर आपने ना ए को सिस्टर कैसे बना दिया? ए को सिस्टर कैसे बना दिया? ऐसा भी तो हो सकता था कि हुज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी, तो उसकी एक ही सिस्टर है, पर हो सकता है ए भाई हो और सिस्टर कोई और हो, क्योंकि एक सिस्टर का बोला है कि हुज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी, तो हो सकता है कि ए भाई हो, सी सिस्टर कोई और हो। ऐसा नहीं हो सकता। जब भी वो ओनली शब्द यूज करेगा, अगर मैं ऐसा बोलूं कि माई ओनली सिस्टर इज व्हाटएवर नेम मुस्कान, लेटर से मैंने बोला माई ओनली सिस्टर इज मुस्कान, इसका मतलब ये कि मेरा और कोई भाई नहीं है, मेरी सिर्फ एक सिस्टर है और वो है मुस्कान। दैट इज द रीजन आई एम यूजिंग वर्ड ओनली, ठीक है ना। तो जब भी ओनली शब्द यूज हुआ है तो इस चीज का ध्यान रखना। लास्ट एग्जाम्पल, जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। ए एंड बी आर सिस्टर्स, ए एंड बी जो है वो सिस्टर्स है। आर एंड एस आर ब्रदर्स, आर और एस दोनों भाई भाई हैं, ठीक है। मैंने साइड में लिख दिया, मुझे नहीं पता कि आर और एस कहां आएंगे। आर एंड एस आर ब्रदर्स, ए इज डॉटर ऑफ आर सिस्टर, ए इज डॉटर ऑफ आर सिस्टर। अच्छा, जो ए जो है ना वो डॉटर है किसकी? आर की सिस्टर की। तो आर और एस जो है ब्रदर्स है, आर और एस जो है वो ब्रदर्स है। और ए इज डॉटर ऑफ आर सिस्टर, आर की एक सिस्टर भी है, उस सिस्टर का नाम दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में। ए इज डॉटर ऑफ आर सिस्टर, तो मैंने आर की सिस्टर को मान लिया के, क्या मान लिया? के। जब भी कुछ दिया हुआ नहीं होता ना तो मैं उसको के मान लेता हूं। आर ए इज डॉटर ऑफ आर सिस्टर, अब ए जो है वो डॉटर है आर की सिस्टर की, तो आर की सिस्टर को मैंने के मान लिया और इसकी डॉटर हो गई ए। व्हाट इज द बी's रिलेशन टू एस? बी और एस का क्या रिश्ता है? बी एस से कैसे रिलेटेड है आपको बताना है। देखो, क्योंकि यहाँ पे एक ही जनरेशन का गैप है एस और बी के बीच में, इसलिए ग्रैंड मदर तो नहीं आ सकता। ग्रैंड का मतलब होता है 2 जनरेशन का गैप, यहाँ पे 2 जनरेशन का गैप नहीं है, ठीक है।
एस और बी सिस्टर भी नहीं हो सकते, क्योंकि सिस्टर्स के बीच में जनरेशन का गैप नहीं होता है। यहाँ पे एक जनरेशन का गैप है, देखो यहाँ पे एक जनरेशन का गैप है, इसलिए सिस्टर भी नहीं हो सकता। मदर और आंट, अब इन दोनों ऑप्शन पे आपको सोचना है। व्हाट इज बी's रिलेशन टू एस, बी जो है वो एस का क्या लगती है? एक मिनट रुको, मैंने बी और एस को ऊपर नीचे कर दिया क्या? ए एंड बी आर सिस्टर्स, आर एंड एस आर ब्रदर्स, ठीक है। ए इज डॉटर, अरे यार नो 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 बेटा, ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा, डायग्राम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। एक मिनट रुकना बेटा, मैं इसको करेक्ट कर रहा हूं, ऊपर नीचे हो गया। ए एंड बी आर सिस्टर्स, तो ए एंड बी आर सिस्टर मतलब ए और बी तो आएगी यहाँ पे, ए के ऊपर भी माइनस आएगा, बी के ऊपर भी माइनस आएगा। ए आर एंड एस आर ब्रदर्स, आर एंड एस जो है वो भाई भाई है। ए इज डॉटर इज, ए की डॉटर, ओके ऊपर नीचे हो गया था बेटा। ए की जो डॉटर है ना वो आर और एस की सिस्टर, आर की सिस्टर है, तो आर भी भाई है, एस भी भाई है, और ए की डॉटर को मैंने के नाम दे दिया। ये तीनों आपस भाई बहन है। डायग्राम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया बेटा, मैंने इसको करेक्ट कर लिया, प्लीज ध्यान से एक बार देख लेना, ठीक है। तो के किसकी डॉटर है? एज डॉटर, तो ए की डॉटर इसलिए ए के नीचे आएगी, मैंने ऊपर कर दिया था गलती से। व्हाट इज बी's रिलेशन टू एस, बी का रिश्ता बताता है, तो बी यहाँ पे है, एस यहाँ पे है, बी और एस का रिश्ता बताना है, तो भी वही चीज आएगी, ऑप्शन वही आएगा। ग्रैंड मदर तो हो नहीं सकती, क्योंकि बी और एस के बीच में एक ही जनरेशन का गैप है। अब व्हाट इज बी's रिलेशन टू एस, बी सिस्टर भी नहीं हो सकती क्योंकि जनरेशन का गैप है, बी आंट हो सकती है और बी मदर हो सकती है। इन दोनों पे ऑप्शन पे आपको विचार करना है और सही आंसर बताना है, पर जल्दी से विचार करो, आंसर बताओ। मदर हो सकती है क्या? मदर होगी कि आंट होगी? दो ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, दोनों में से एक चूज करके बताना है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं मदर, मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं आंट, एक आध बच्चों ने मदर भी बोला है। बेटा मदर नहीं हो सकती, मदर पे भी मैं क्रॉस कर रहा हूं, मदर भी नहीं हो सकती, सिर्फ आंट हो सकती है। अब आप बच्चा बोलेगा कि सर क्यों आंट क्यों हो सकती है, मदर क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मदर तो ऑलरेडी दी है बेटा, जो ऑलरेडी दी है वो कैसे हो सकती है? मदर तो ऑलरेडी दी है कि ये है, ये ऑलरेडी मेंशन्ड है कि ए मदर है, समझ रहे हो? लिखा है क्वेश्चन में कि एज डॉटर इज आर सिस्टर, ए की डॉटर है जो के है, तो मदर कौन हो गई? मदर हो गई ए। अब ए मदर हो गई और उसके बाद के दो भाई और हैं, के आर और एस, तो जब के की मदर ए है तो आर और एस की मदर भी तो के ए ही होगी, है ना? जब के की मदर ए है और के आर और एस ये तीनों आपस में भाई बहन है, तो फिर तीनों की, एक की मम्मी अगर ए है तो तीनों की मम्मी भी ए ही होगी, है ना? आप समझ रहे हो ना? तो ए मदर है तो फिर बी मदर नहीं हो सकती, बी को आंटी होना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अब आप में से कोई बच्चा बहुत ज्यादा का सोचेगा और बहुत दूर का सोचेगा, तो वो ऐसा भी बोल सकता है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि के और आर जो एस है ये तीनों आपस में सगे भाई बहन नहीं हो, कजिन्स हो। तो कजिन हो सकता है कि कजिन हो, पर अगर क्वेश्चन में कजिन होंगे तो वो यहां पे कजिन लिखेगा। क्या उसने कजिन शब्द का यूज किया है? नहीं किया है, तो मैं मान के चलूंगा कि ये कजिन नहीं है, सिंपल है, उसने नहीं बोला है। तो एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ये के का क्या सीन है, ये के कहां से आया? बेटा ध्यान से सुनो, जब भी क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हो, उसने खाली ऐसा बोला है कि ए की डॉटर जो है ना वो आर की बहन है। अब ये के की जगह मैं ऐसा भी लिख सकता हूं डॉटर, पर इतना लंबा लिखने की बजाय उसकी जगह कुछ भी नाम दे दो, के एक्स वाई जेड कुछ भी लिख दो, इसलिए मैंने क्या लिखा था के। जब भी कुछ नाम नहीं दिया हो तो आप के लिख सकते हो, एक्स लिख सकते हो, वाई लिख सकते हो, आपकी इच्छा। वैसे भी अपना एमसीक्यू वाला पेपर है, अपने को तो खाली एबीसीडी पे टिक करना है। आप कॉपी में क्या लिख रहे हो, के लिख रहे हो, एक्स लिख रहे हो, वाई लिख रहे हो, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो आगे बढ़े। आगे बढ़े, चलो। सो फाइनली वी आर डन विद दिस, वी आर डन विद एक्सरसाइज एग्जांपल्स। बस एक एग्जांपल बचा है, फटाफट से इसको खत्म करते हैं एंड देन वी आर डन। 7 बचा है, मुझे लगा सही है। ई सिस्टर ऑफ बी, E is sister of B. A is the father of C. B is the son of C. B is the son of C. B is the son of C. And A is the father of C. A is the father of C. How is A related to E? A और E के बीच का क्या रिश्ता है? A यहाँ पे E. A और E के बीच का क्या रिश्ता है?
मैंने बना दिया डायग्राम फटाफट से। अब इसके बीच में जनरेशन का गैप देखो, एक जनरेशन, दो जनरेशन का गैप है, और पूछ रहा है हाउ इज ए रिलेटेड टू ई। तो ए फादर नहीं हो सकता क्योंकि दो जनरेशन में फादर नहीं होता, फादर और डॉटर, फादर और सन के बीच में सिर्फ एक जनरेशन का गैप होता है। ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं हो सकता क्योंकि, हाँ, क्योंकि ग्रेट शब्द तब यूज होता है जब तीन जनरेशन का गैप हो, दो से ज्यादा तीन जनरेशन का गैप हो, तब ग्रेट शब्द यूज होता है। तो ये भी गया, ये भी गया। हाउ इज ए रिलेटेड, ए का पूछ रहा है, ए मेल है तो ग्रैंड डॉटर भी नहीं हो सकता क्योंकि मेल है ना, तो ग्रैंड डॉटर कैसे होगा। तो बचा क्या, ग्रैंडफादर। तो ए क्या है, ग्रैंडफादर। क्या आपका भी यही आंसर आ रहा है जो मेरा आ रहा है? ये आखिरी क्वेश्चन है इस एग्जांपल्स का। अब अपन शुरू कर रहे हैं कुछ और, मतलब एक्सरसाइज। चलो फाइनली वी आर डन, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला, अब ये आ गई एक्सरसाइज 12A। इस 12A में क्वेश्चन हैं 55 क्वेश्चन हैं। ये 55 के 55 क्वेश्चन अपन क्लासरूम में करेंगे। मैंने आपको एग्जांपल समझाते टाइम बहुत स्लो समझाया, बहुत टाइम दिया। अब मैं क्वेश्चन थोड़े से स्पीड से सॉल्व करूंगा, तो प्लीज आप भी मेरे साथ कोशिश करें कि अपन फटाफट फटाफट इसको सॉल्व करें। चलो, ए इज बीज ब्रदर, ए जो है वो बी का भाई है। ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज मदर, सी जो है वो ए की मदर है। डी सीज फादर, डी जो है वो सी का भी फादर है। ई इज बी सन, ई जो है वो बी का सन है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। डी और ए के बीच में दो जनरेशन का गैप है। जब भी दो जनरेशन का गैप आता है तो मैंने आपको समझाया था कि ग्रैंड शब्द का यूज होता है, ग्रैंड शब्द का यूज होता है। तो भैया ऑप्शन ये भी गया, ये भी गया। ए और डी तो गया क्योंकि इसमें ग्रैंड शब्द का यूज नहीं हुआ है, ग्रेट और सन यूज हुआ है, तो वो सही नहीं हो सकता। अब अपन आते हैं, वो पूछ रहा है पहले उसने शब्द यूज किया है डी, तो अपने को डी का देखना है। डी सबसे बड़ा है, डी सबसे ऊपर है, तो वो ग्रैंड सन नहीं हो सकता, वो ग्रैंड फादर ही हो सकता है। जो बड़ा है वो ग्रैंड सन मतलब पोता कैसे हो सकता है, पोता तो हो नहीं सकता, वो ग्रैंड फादर दादाजी होगा ना। अगर डी पोता होता तो वो ए के नीचे आता, अगर वो ए के ऊपर है मतलब वो ए से बड़ा है, ए से बड़ा है मतलब ग्रैंडफादर ही हो सकता है। क्या आप इस क्वेश्चन को समझे? चलो, मैक्सिमम बच्चों का तो आंसर ऐसे ही आ गया। चलो बहुत बढ़िया, अब मतलब मैं समझ गया हूं कि मैं अपनी स्पीड को बढ़ा सकता हूं। अगला, ए इज बीज ब्रदर, ए जो है वो बी का भाई है। सी इज एज फादर, सी जो है वो ए का पापा है। सी इज एज फादर। डी इज सी सिस्टर, डी जो है वो सी की सिस्टर है। एंड ई इज डी इज मदर, ई जो है वो डी की मम्मी है। हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, बी इज रिलेटेड टू ई। इन दोनों का बीच का वो देखना है अपने को। दोनों के बीच में कितनी जनरेशन है, एक, दो जनरेशन का गैप है। दो जनरेशन के गैप में ग्रैंड शब्द का यूज होता है, तो ये गलत, ये गलत, ठीक है। दो, जहां ग्रैंड यूज नहीं हुआ वो गलत हो गया, है ना। तो ग्रैंड यूज हुआ है ऑप्शन ए और सी में, तो ऑप्शन ए और सी में से अपने को देखना है। अब वो पूछ रहा है बी का, बी जो है वो सबसे नीचे मतलब सबसे छोटा है। जो सबसे छोटा है वो ग्रैंड आंट तो नहीं हो सकती, कभी भी आंटी आपसे छोटी थोड़ी होगी। आपकी ग्रैंड आंट है तो वो तो आपसे बड़ी होगी। तो बड़ी, ई का पूछ रहा है, हाउ इज बी रिलेटेड पूछ रहा है। हाँ, तो बी सबसे नीचे है, सबसे छोटी है, सबसे छोटी मतलब ग्रैंड डॉटर होती है, ग्रैंड डॉटर। चलो, आई होप कि आप समझ पाए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए इज बी सिस्टर, ए इज बी सिस्टर, ए जो है वो बी की सिस्टर है, तो ए जो है वो बी की सिस्टर है। सी इज बीज मदर, सी जो है वो बी की मम्मी है, सॉरी माइनस आएगा। सी इज बीज मदर। डी सी इज फादर, डी जो है वो सी का पापा है, तो डी के ऊपर प्लस आएगा। ई इज डीज मदर, ई जो है वो डी की भी मम्मी है, तो ई सबसे ऊपर आएगी। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए और डी के बीच का रिश्ता पूछा है। ए और डी के बीच में एक और दो, दो जनरेशन का गैप है, मतलब ग्रैंड शब्द आना चाहिए। ग्रैंड यहाँ पे नहीं आ रहा, गलत। यहाँ पे आ रहा है, दो तीन तीन ऑप्शन में आ रहा है, तो तीनों में से कौन सा सही है देखते हैं। उसने पूछा है ए का, तो ए जो है वो सबसे नीचे है, सबसे नीचे मतलब सबसे छोटा है, तो ग्रैंडफादर नहीं हो सकता। ग्रैंडफादर कभी भी छोटे होंगे क्या आपसे? आपके दादाजी आपसे छोटे होंगे क्या? नहीं होंगे, तो ये ग्रैंडफादर नहीं हो सकता। ए ग्रैंडफादर नहीं हो सकती, और एक ग्रैंड मदर भी नहीं हो सकती, तो ए क्या हो सकती? ग्रैंड डॉटर। वैसे भी एक के ऊपर माइनस का लगा हुआ है, मतलब वो फीमेल है, फीमेल है मतलब वो ग्रैंड डॉटर भी हो सकती है ना। और छोटी भी है, सबसे छोटी है, सबसे नीचे आ रही है। चलो अगला, ए इज फादर ऑफ बी, आप समझ रहे हो ना। अगला चलो, ए इज
father of B, A is father of B, C is the daughter of B, C is daughter of B, D is brother of B, D is brother of B, E is the son of A, E जो है ना वो A का सन है। अब A का सन है मतलब वो B के लेवल में ही आएगा। E is the son of A, what is the relationship between C and E? C और E का रिश्ता पूछा है, C and E, C और E का रिश्ता पूछा है। चलो ऑप्शन देखते हैं, जो भी होगा ना ऑप्शन से ही आंसर बताते हैं, मैं कभी नहीं बताता, ऑप्शन बताते हैं। सी और ई भाई बहन नहीं हो सकते, अगर सी और ई भाई बहन होते तो भाई बहन के बीच में जनरेशन का गैप नहीं आता, तो ये ऊंचे नीचे नहीं आते, ई ऊपर नहीं आता, सी नीचे नहीं आता, जनरेशन का गैप नहीं होता। ठीक, कजिन्स भी नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने आपको समझाया था शुरुआत में ही, चैप्टर के शुरुआत में, कि कजिन्स के बीच में जनरेशन का गैप नहीं होता, तो कजिन्स में नहीं आ सकता। अब दो ऑप्शन बचे, नीस एंड अंकल, अंकल एंड आंट। नीस एंड अंकल, अंकल एंड आंट। बेटा अंकल एंड आंट, चाचा जी और चाची जी, चाचा चाची के बीच में भी जनरेशन का गैप नहीं होता, पर यहाँ पे एक जनरेशन का गैप है ई और सी के बीच में, तो यहाँ पे चाचा चाची वाला ऑप्शन भी गलत है, अंकल एंड आंट भी नहीं हो सकता, तो ओनली पॉसिबिलिटी इज नीस एंड अंकल, नीस एंड अंकल, अंकल चाचा जी और भतीजी, चाचा एंड भतीजी, समथिंग। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। P is the husband of Q and R is the mother of S. P is the husband of Q. P जो है ना वो husband है किसका? Q का, तो Q वाइफ होगी तो उसके ऊपर माइनस आएगा। And P is the husband of Q and R is the mother of S. R is the mother of S and Q. R is mother of S and Q. अगर R जो है ना वो Q की भी मम्मी है और S की भी मम्मी है, तो S ऑब्वियसली यहीं कहीं आएगा। What is R to P? क्या क्वेश्चन पूछ लिया? What is R to P? R का क्या रिश्ता है P से? बेटा ध्यान से सुनो, P और Q हस्बैंड वाइफ है, P और Q हस्बैंड वाइफ है ना, एंड जो R है वो Q की मम्मी है, तो मम्मी और Q के हस्बैंड में क्या रिश्ता होगा? तो वो जो Q की मम्मी है वो उसकी P की क्या होगी? P की सासू मां होगी, क्या होगी? सासू मां, विच इज ऑप्शन मदर इन लॉ। आर जो है वो पी की क्या होगी? सासू मां, सास, व्हाटएवर, मदर इन लॉ। चलो आगे बढ़ते हैं। पी एंड क्यू आर ब्रदर्स, पी एंड क्यू भाई भाई है, भाई भाई। आर एंड एस आर सिस्टर्स, ओके। पी आर एंड एस सिस्टर, इस इंफॉर्मेशन को अभी मैंने छोड़ दिया है ना, बाद में देखूंगा इसको। पी सन इज एस ब्रदर, पी का जो एक सन है, सन का नाम नहीं दिया इसलिए मैं उसको के लिख रहा हूं बेटा, सन का नाम नहीं दिया इसलिए मैं उसको के लिख रहा हूं। पी सन इज एस ब्रदर, पी का जो सन है वो एस का ब्रदर है, और एस और आर जो है वो सिस्टर्स है, तो ऑब्वियसली एस और आर साथ में आएगी और एस के साथ में आएगी। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर? क्यू जो है वो आर से कैसे रिलेटेड है? दोनों के बीच में एक जनरेशन का गैप है, अगर दोनों के बीच में एक जनरेशन का गैप है तो भाई तो नहीं हो सकता, ग्रैंडफादर भी नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रैंडफादर होने के लिए 2 जनरेशन का गैप चाहिए, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही उड़ गए। अगर आपको बेसिक जो मैंने 3 चीजें सिखाई थी ना इस चैप्टर के शुरुआत में, है ना, वो चीजें पता है तो आपको ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही गलत कर दोगे, आप हटा दोगे। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर? अब वो पूछ रहा है क्यू का, तो क्यू ऊपर है, अब वो क्यू फादर है या अंकल है वो आपको बताना है। बेटा पी के बेटा बेटी हैं के, एस और आर। पी फादर कौन है? फादर तो पी है, फादर तो ऑलरेडी दिया है कि पी फादर है, तो फादर भी नहीं हो सकता, अंकल ही हो सकता है। सर अंकल क्यों है, फादर क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि बेटा के पापा हैं पी, और के भाई बहन है एस, के की बहन है एस और आर, तो एस आर और के तीनों के पापा कौन होंगे? पी होंगे। अगर पी पापा बन गए तो फिर क्यू को क्या ही बनना पड़ेगा? अंकल बनना पड़ेगा। चलो अगला अच्छा क्वेश्चन है। X is the husband of Y, W is the daughter of X, एक बड़ा सा W उसके नीचे, W is the daughter of X, W is the daughter of X, Z is husband of W, Z जो है ना वो W का भी हस्बैंड है, ओके। N is the daughter of Z, N जो है वो डॉटर है Z की, तो देखो ये दोनों X Y और W और Z ये आपस में हस्बैंड वाइफ है, X Y हस्बैंड वाइफ है, W और Z भी हस्बैंड वाइफ है, और जो N है, N is the daughter of Z, सॉरी N के ऊपर माइनस साइन आना चाहिए क्योंकि N डॉटर है, N is the daughter of Z, what is the relationship between N to Y?
एन और वाई के बीच में क्या रिश्ता है, एन यहां पे है, वाई यहां पे है, एक जनरेशन दो जनरेशन। बेटा जब भी दो जनरेशन बीच में आती है कौन सा शब्द यूज में होता है, ग्रैंड शब्द यूज में होता है ना। तो कजिन नहीं हो सकते, नीस नहीं हो सकती, डॉटर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकते, तीनों ऑप्शन गलत क्यों हैं, क्योंकि तीनों ऑप्शन में ग्रैंड शब्द का यूज नहीं हो रहा है। जब भी दो जनरेशन बीच में आती है ग्रैंड शब्द यूज होना चाहिए, इसलिए द ओनली पॉसिबल ऑप्शन इज डी, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ए रीड्स बुक्स एंड फाइंड, ए रीड्स अ बुक, ए जो है ना एक बुक पढ़ रहा है, क्या कर रहा है बेटा, ए एक बुक पढ़ रहा है। चलो अपन कंटिन्यू करते हैं। ए रीड्स अ बुक एंड फाइंड द नेम ऑफ ऑथर फेमिलियर, ए जो है ना एक किताब पढ़ रहा है और उसको ऑथर का नाम फेमिलियर लग रहा है, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ए रीड्स अ बुक एंड फाइंड द नेम ऑफ द ऑथर फेमिलियर, एक किताब पढ़ रहा है और उसको जो ऑथर का नाम है वो जाना पहचाना लग रहा है। द ऑथर बी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी, जो ऑथर बी है ना वो सी का चाचा है। एंड सी इज द डॉटर ऑफ ए, सी जो है वो ए की डॉटर है, चलो भैया सी ए की डॉटर है, और जो ऑथर है उसने अगली लाइन में लिखा है सी इज डॉटर ऑफ ए, तो ए किताब पढ़ रहा है ना, उसकी डॉटर है सी, और सी का जो चाचा है वो बी है। द ऑथर बी इज पैटर्नल अंकल ऑफ सी, तो जो सी का चाचा है, चाचा मतलब ए के लेवल में ही आएगा, बी इज पैटर्नल अंकल ऑफ, बी इज पैटर्नल अंकल ऑफ सी, तो सी का चाचा है मतलब सी के ऊपर आएगा और ए के साथ में आएगा, है ना। हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, बी ए का क्या लगता है बेटा, ए और बी दोनों ए के लेवल में आ रहे हैं, तो बी ए का क्या लगेगा आप मुझे बताओ। अगर कोई ए की बेटी का चाचा है, अगर ए की बेटी का चाचा है मतलब ए का क्या होगा, ए का क्या होगा, बी भाई होगा, सिंपल है ना। बी जो है वो सिस्टर नहीं हो सकती, उसने पूछा है कि बी क्या लगता है, हाउ इज बी रिलेटेड, तो बी फादर भी नहीं हो सकता, अगर बी फादर होता ए का तो ए के ऊपर आता। बी अंकल भी नहीं हो सकता, क्योंकि बी अगर ए का अंकल भी होता ना तो भी ऊपर आता, जनरेशन का गैप होता, क्योंकि फादर और अंकल दोनों में एक जनरेशन का गैप होता, पर ए और बी के बीच में कोई जनरेशन का गैप नहीं है, इसलिए द ओनली फिजिबल ऑप्शन आर द करेक्ट ऑप्शन इज ए, ब्रदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, एक बार मैं आपके कमेंट्स भी देख लेता हूं। चलो अगला क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, सब सही है, 9th क्वेश्चन करते हैं। एज मदर, क्या लिखा है, एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी, ए की जो मम्मी है, मम्मी का नाम नहीं दिया इसलिए मैं क्या लिख रहा हूं, एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी, ए की जो मम्मी है ना वो सिस्टर है बी की। एंड शी हैज ए डॉटर सी, कौन, ए की मम्मी, एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी, ए की जो मम्मी है वो बी की सिस्टर है, एंड उसकी एक डॉटर भी है सी, किसकी डॉटर है, के की, क्योंकि ए की मम्मी मैंने किसको माना है, के को, तो के की एक डॉटर भी है सी, अगर के की कोई डॉटर है तो वो ए के लेवल में ही आएगी। हु इज 21 ईयर ओल्ड, ठीक है, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, बी और सी के बीच का रिश्ता बताना है। एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी एंड शी हैज अ डॉटर सी, हु इज 21 ईयर ओल्ड, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, बी और सी के बीच में एक जनरेशन का गैप है, एक जनरेशन का गैप है, ठीक है ना। तो वैसे सारे ऑप्शन एक जनरेशन का गैप जस्टिफाई करते हैं, पर अब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, बी सी का क्या लगता है या क्या लगती है, जेंडर भी नहीं पता ना अपने को तो बी का। चलो क्या बी जो है वो सी की डॉटर हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि अगर बी सी की डॉटर होती तो सी के नीचे आती, सी के ऊपर नहीं आती। क्या नीस हो सकती है, नहीं हो सकती, अगर बी सी की नीस होती या होता, नहीं होता तो नहीं आता, होगी तो नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बी ऊपर है और सी नीचे है। मैटरनल अंकल पे आप विचार कर सकते हो और अंकल पे विचार कर सकते हो। अब ध्यान से सुनो, जो दो ऑप्शन बचे हैं दोनों में लिखा है अंकल, दोनों में से एक ऑप्शन करेक्ट है, दो तो बिल्कुल सरासर गलत है, अंकल नीस और डॉटर तो बिल्कुल गलत है। मतलब इतना तो पता चल गया कि बी का जेंडर मेल है, बी जो है वो मेल है और वो सी की मम्मी का भाई है, क्योंकि अब अपने को जेंडर पता चल गया बी का, तो वो सी की मम्मी कौन है, के, और के का वो भाई है। अगर वो मम्मी का भाई है तो कौन सा अंकल होगा, मैटरनल अंकल होगा, अंकल नहीं हो सकता, अंकल नहीं होगा, मैटरनल अंकल होगा। आई होप कि आपको समझ में आया क्यों। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ए इज बीज ब्रदर, ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज मदर, सी जो है वो ए की मम्मी है, डी इज सीज फादर, डी इज सीज फादर, एफ इज एज सन, एफ एफ एफ,
एफ इज ए सन, हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी? डी और एफ के बीच का रिश्ता पूछा है, एक जनरेशन, दो जनरेशन, तीन जनरेशन का गैप है। जब भी तीन जनरेशन का गैप आता है, मैंने इस चैप्टर की शुरुआत में ही आपको समझाया था कि हम ग्रेट शब्द का यूज करेंगे। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही है। बहुत सिंपल है भैया। क्यों सही है? क्योंकि उसमें ग्रेट शब्द आया है, ग्रेट ग्रैंड्स। एक जनरेशन मतलब सन, नेफ्यू, नीस, समथिंग लाइक दैट, कजिन, सन, नेफ्यू, नीस, नॉट कजिन्स। दो जनरेशन बोले तो ग्रैंड शब्द आता है, तीन जनरेशन बोले तो ग्रेट शब्द आता है। तो इसमें ग्रेट शब्द जिसमें आ रहा है वही सही है, सी। चलो अगला, ए इज बीज ब्रदर। ए जो है वो बी का भाई है, ठीक है साहब। सी इज एज मदर, सी जो है वो ए की मम्मी है। डी इज सीज फादर, ई इज बी सन। हाउ इज बी रिलेटेड टू डी? डी और बी का रिश्ता पूछा है, 1 2। सोच रहे हो? चलो, दो जनरेशन का गैप है। जब भी दो जनरेशन का गैप होता है, अभी मैंने समझाया ग्रैंड शब्द आना चाहिए। क्या शब्द आना चाहिए? ग्रैंड। जिसमें नहीं आ रहा है वो तो सरासर गलत है, ये गलत है। और तीन ऑप्शन, ग्रेट आ रहा है, ये भी गलत है। ग्रेट नहीं आ सकते ना, दो जनरेशन में तो ग्रैंड आना चाहिए, तीन जनरेशन में ग्रेट आता है। तो दो ऑप्शन तो अपने आप गलत हो गए, जनरेशन वाले नॉलेज से ही गलत हो गए। अब अपना बचा क्या? ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंड फादर। वो रिश्ता किसका पूछ रहे हैं? बी का पूछ रहे हैं। बी जो है वो नीचे है, अगर जो नीचे है वो ग्रैंड फादर तो नहीं हो सकता, दादाजी नीचे थोड़ी हो सकते हैं, दादाजी तो आपसे ऊपर ही रहेंगे ना, आपसे उम्र में बड़े हैं तो इसलिए सी ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन क्या सही होगा? बी सही होगा। इसलिए आई होप क्या यू अंडरस्टूड कि क्या सही है। चलो बहुत बढ़िया, 11th क्वेश्चन तक सब कुछ सही है। क्या अभी भी सारे बच्चे फॉलो कर पा रहे हैं? आप में से शायद कुछ बच्चे बीच में खाने पीने चले गए थे, अब वापस आ गए हैं। तो अब अभी तक सब सही चल रहा है? समझ पा रहे हो आप? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। A is B's brother, C is A's mother, D is C's father, D is C's father, F is A's son, F जो है वो A का सन है। How is B related to F's child? ओके, अब बेटा ना इस क्वेश्चन में आपको उलझाने की कोशिश करिए, प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। उसने पूछा है हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ चाइल्ड। एफ से रिश्ता नहीं पूछा है, बी का रिश्ता एफ से नहीं पूछा है, एफ के भी बच्चे से पूछा है। एफ चाइल्ड, ये ध्यान से देखो, ये मैं सर्कल कर रहा हूं। तो एफ का बच्चा भी बनाना पड़ेगा अपने को, एफ का चाइल्ड छोटा सा बनाना पड़ेगा। नहीं, अपन तो के लिख देते हैं, के लिख दिया हमने। अब बी और के के बीच में भी दो जनरेशन का गैप है, क्योंकि वो एफ का बच्चा है ना। तो ए और सॉरी बी और के बीच में दो जनरेशन का गैप है। जब भी दो जनरेशन का गैप आता है तब कौन सा शब्द यूज होता है? कौन सा शब्द यूज होता है? ग्रैंड। तो इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही, खत्म है। इजी भाई, जब दो जनरेशन का गैप है तो ग्रैंडफादर आएगा, नेफ्यू, कजिन और आंट तो आ नहीं सकता, क्योंकि ग्रैंड शब्द यूज होना चाहिए ना दो जनरेशन में। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ए इज बीज डॉटर, बी सीज मदर। बी की डॉटर है, ए इज बीज डॉटर, बी सीज मदर। बी जो है वो सी की मम्मी है, नहीं, बी इज सीज मदर, तो सी भी यहीं आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगा। डी इज सीज ब्रदर, जो डी है वो सी का भाई है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? अरे भैया बी जो है, ए इज बी सीज मदर, तो बी भी फीमेल है, हाँ ठीक है, बी का जेंडर भी पता चल गया। ए जो है वो बी की डॉटर है, और फिर ए और सी और डी आपस में भाई बहन है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? डी जो है वो ए का क्या लगता है? क्या लगता है बताओ आप? डी का ए से क्या रिश्ता है? ग्रैंडफादर है क्या? नहीं है।
सन है क्या, नहीं है, क्योंकि देखो अगर ए और डी के बीच में ग्रैंडफादर वाला रिश्ता होता तो 2 जनरेशन का गैप आता, सन का रिश्ता होता तो 1 जनरेशन का गैप आता, फादर का रिश्ता होता तो भी 1 जनरेशन का गैप आता। ब्रदर ही हो सकता है क्योंकि जनरेशन का गैप भी नहीं है, एक ही जनरेशन के हैं, एक ही लेवल में है, ए और डी एक ही लेवल में, एक ही लेवल में तभी आते हैं जब जनरेशन का गैप नहीं होता, और जनरेशन का गैप किस में नहीं होता, ब्रदर में नहीं होता। चलो अगला क्वेश्चन, ए इज डीज ब्रदर, ए जो है वो डी का भाई है, डी इज बीज फादर, डी जो है वो बी का फादर है, डी इज बीज फादर, ए इज डीज ब्रदर, डी इज बीज फादर, ठीक है। बी एंड सी आर सिस्टर्स, तो बी एंड सी आर सिस्टर्स, हाउ सी रिलेटेड टू ए, सी का रिश्ता पूछ रहा है ए से, दोनों के बीच में 1 जनरेशन का गैप है, कौन बताएगा, आप ही बताओगे। देखो सी फीमेल है और आपसे पूछा है रिश्ता सी का, तो सी नेफ्यू नहीं हो सकता, नेफ्यू मतलब तो सी मेल होता, तो सी मेल तो है नहीं, तो नेफ्यू नहीं हो सकता। सी आंट भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर सी आंट होती तो वो ए के ऊपर आती, क्योंकि ए की आंटी तो ए से बड़ी होगी ना, तो ए के ऊपर आती, पर सी जो है वो ए के नीचे आ रही है, मतलब आंट भी नहीं हो सकती। कजिन भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ए और सी कजिन होते तो ये एक ही लेवल में आते, तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज नीस, ऑप्शन बी, नीस। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन, द बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, ए इज बीज ब्रदर, ये ए की कहानी बार बार आ रही है, ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज मदर, डी इज सीज फादर, E is B's son. How is D related to E? D related to E. 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन। जब 3 जनरेशन का गैप आएगा तो कौन सा शब्द यूज होगा, ग्रेट। जिस ऑप्शन में ग्रेट नहीं है उसको हटाओ, इसको भी हटाओ, ये 2 ऑप्शन तो अपने आप चले गए। अब बचा ग्रेट ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडफादर। पहला शब्द क्या यूज हुआ है इसमें, क्वेश्चन में पहला शब्द यूज हुआ है डी, मतलब वो आपसे डी का रिश्ता पूछ रहा है, डी जो है वो सबसे ऊपर है, तो वो ग्रैंड सन नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी भी गया, ऑप्शन सी करेक्ट है, ग्रैंड ग्रैंडफादर। आया समझ में बेटा, चलो केशव यू आर राइट, ग्रेट ग्रैंडफादर इज द राइट आंसर। संस्कृति यू आर ऑल्सो राइट बेटा, yes, all of you are right, perfect, wonderful. Shall we move forward? Let's do the last question of this class. Remaining question from 17 question we'll be discussing tomorrow. So today's last question, क्या बोल रहा है last question? X and Y are the children of A. A के 2 बच्चे हैं X और Y. X and Y are the children of A. ठीक है, A is father of X. A is father of X. A जो है वो X के पापा हैं, तो ए के ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, इससे तो बस इतना ही पता चल रहा है। बट वाई इज नॉट हिज सन, ए के 2 बच्चे हैं एक्स और वाई। पहली लाइन में इन्होंने बोल दिया कि एक्स एंड वाई आर द चिल्ड्रन ऑफ ए, मतलब आपको यहां कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ए के 2 बच्चे हैं एक्स और वाई, ए इज फादर ऑफ एक्स, ए जो है वो फादर है एक्स का, ठीक है, बट वाई इज नॉट हिज सन, वाई जो है ना वो इसका सन नहीं है, वाई जो है वो नॉट हिज सन है। बेटा एक बात बताओ, ए के 2 बच्चे हैं एक्स और वाई, ये तो पहली लाइन में कंफर्म हो गया था कि ए के 2 बच्चे हैं एक्स और वाई। अब उसमें से वाई जो है वो उसका बेटा नहीं है, तो क्या हो सकता है, अगर वो बेटा नहीं है तो क्या हो सकता है, प्लीज मुझे बता दो कमेंट्स में, अगर वो बेटा नहीं है तो क्या हो सकता है, और क्या पॉसिबिलिटी बनती है यहां पे, बताओ क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। वेरी गुड, डॉटर, सिंपल है, जब y जो है वो a का सन नहीं है तो फिर क्या होगा, डॉटर होगा, तो y जो है वो डॉटर है। अब हाउ इज y रिलेटेड टू a, y का a से क्या रिश्ता है, तो y a की डॉटर है। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही आएगा, डी सही आएगा, ऑप्शन डी, डॉटर। चलो ओके, ऑल गुड, ओके अनमोल, आई अंडरस्टूड, परफेक्ट। So thank you for joining me today. I hope you understood this particular concept.
बेटा ये चैप्टर 5 नंबर का है, ध्यान से पढ़ना है और इसमें अभी अपने को बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करना है, वो अपन कल करेंगे। कल की क्लास में आपसे मिलता हूं। कल की क्लासेस का टाइम टीम विल अपडेट यू। ओके, सो नथिंग टू वरी अबाउट। एंड इफ यू एवर वांट टू रीच मी आउट, मैं आपको मेरा नंबर मेंशन कर देता हूं, ये मेरा नंबर है। अगर आपको कोई डाउट है, इफ यू वांट टू रीच आउट, you can always reach out to me on this number. Okay, so thank you so much. See you in the next class. Till then, bye bye.